Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस बाई तरुण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। ये टेस्ट जीएस वर्ल्ड का होने वाला है और आज का जो हमारा टेस्ट है पहला है। इससे पहले हम संस्कृति आईएएस, याद रखिएगा, संस्कृति आईएएस के हम टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। 15 टेस्ट लग चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो। आज हमारा ये दूसरा कोचिंग की चालू कर रहा है, जीएस वर्ल्ड की लगा रही है और ये यूपी पीसीएस 2024 की लगाएंगे। आज टेस्ट पहला है, आपको पता होगा 27 अक्टूबर को एग्जाम हो चुका है। अब यहाँ पर हम किस किस कोचिंग की लाने वाले हैं, तो आपको पता है संस्कृति की हम ला चुके हैं। अभी संस्कृति की और निकलेंगी तो वो भी ले आएंगे। जीएस वर्ल्ड की हमने आज से स्टार्ट कर दी है। उसके बाद हमारी दृष्टि आईएएस की आएगी और फिर उसके बाद ध्येय आईएएस की आएगी। तो ये जो सिलसिला चलता रहेगा लगातार, कम से कम 160 टेस्ट सीरीज का सिलसिला हम चलाते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप भी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नेट लर्निंग ऐप, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, आप दोनों भाषाओं में देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरी करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा बड़ी बनती है तो 2 पार्ट में ले लेंगे। अगर एक छोटी बनती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है, उस हिसाब से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची सेकंड है। मिलान करना है अर्थशास्त्र, चचनामा, अष्टाध्यायी और वेद। बात कर रहा है किस चीज का संबंध किस चीज से है। अगर हम बात करें, ऑप्शन की बात करें, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त जी के द्वारा ही लिखी गई है। चचनामा की बात करें, अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है और वेद व्यास ने लिखा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी सही। चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल मिले हुए हैं, सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन जो विदेशी यात्री थी उनके संबंध में कथनों पर विचार करना है। कथन है, हेरोडोटस यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। हेवेशांग चीनी यात्री था, इसको सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा है, ये भी ठीक है। अल-बिरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीक हिंद नामक विवरण लिखा है, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन चारों सही है। एक चीज आपको बताना भूल गया हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मक्का और तंबाकू की फसलों को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। मक्का और तंबाकू की फसलों को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसको? पुर्तगालियों को दिया जाता है। अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दसराग युद्ध का विजेता कौन था? आपको पता होगा एक दसराग युद्ध हुआ था और 10 राजाओं का युद्ध था। परशुणी नदी, कौन सी? परशुणी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास 10 राजाओं को एक संघ में हराया था। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा जो विजेता था वो सुदास विजेता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शासक और अभिलेख, किस शासक से कौन सा अभिलेख संबंधित है, यहाँ ये बात कर रहा है। कलिंग राजा खारवेल से संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है, बिल्कुल सही है। गौतमी बंसरी नासिक अभिलेख से संबंध है। पुलिक सेकंड द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से संबंध है। बंगाल शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख से संबंध है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई भी आपको अगर बात बतानी हो या कुछ बात हो मन में तो आप कमेंट कर सकते हो बिना झिझक होके, है ना। कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका फीडबैक हो या फिर किसी भी चीज की वीडियो बनवानी हो आप फीडबैक के माध्यम से बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। हालांकि हम बहुत जल्दी इस पर लाइव सेशन चलाएंगे, लाइव वीडियो आएगी, इस पर रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, लाइव आएगी। आप मुझे कमेंट करके बस इतना बताओ सभी लोग, 10 बजे रात में लाइव आए या फिर 11 बजे रात में लाइव आए। ये 2 टाइम पर ही लाइव आ सकते हैं क्योंकि हमारा भी थोड़ा बिजी है, तो इसलिए तो रात में 10 बजे या फिर 11 बजे किस टाइम लाइव आए आप मुझे कमेंट करके बताओ। ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई विवरण लिखित उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जब कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसको हम प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास में कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आता है,
आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन इसमें सही है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रागैतिहासिक काल के संबंध में। प्रागैतिहासिक काल क्या कहता है? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। मानव मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में विकसित हुई। ये भी ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, जबकि मानव के द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये भी ठीक है। तो उपयुक्त डी आपका सही है, तीनों ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है? तो एक ऐसी भाषा है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। ऐसी कौन सी भाषा है? तो वह सिंधी भाषा है। ध्यान रखिएगा, कहां सी? सिंधी भाषा है और ये पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। विचार करना है। सिंधु घाटी लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में लिखी गई थी। ठीक है। सिंधु घाटी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये भी ठीक है। अभी तक सिंधु घाटी लिपि की व्याख्या नहीं की गई है, ना ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी जा सकी है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कथन बिल्कुल जो सही होने वाला है वो आपका कथन है सी, यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ दिशा और एक तरफ उत्तर वैदिक शब्द है। पूरब में प्राची नाम से जाना जाता था, पश्चिम में इसको प्रतीची नाम से जाना जाता था, उत्तर में उदीची नाम से जाना जाता था और दक्षिण में अवाची नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सही से मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पुरुषार्थ को महाभारत में धर्म परम धर्म कहा गया है? एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसको महाभारत में परम धर्म के नाम से जाना गया है। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है? वो है अर्थ। कौन सा है? अर्थ। व्यक्ति के जीवन में धर्म हो, काम हो जिसको वासना कहते हैं, अर्थ हो या मोक्ष हो, ये चारों ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है प्रत्येक इंसान को अलग अलग उम्र पर। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई ना गुजरे, ऐसा हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल से संबंधित है, ये आपको पता होगा, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है जीएसटी की, दृष्टि वालों की, ये हिस्ट्री की है। किसकी? हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। और उसके बाद फिर हिस्ट्री की आ सकती है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, किसी भी चीज की आ सकती है। उत्तर वैदिक काल में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बात कर लेते हैं। भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेतांबर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो भक्ति थी श्वेतांबर उपनिषद में फैलती है। अविस्ता ग्रंथ में उल्लिखित अहुरमजदा समान ऋग्वैदिक देवता वरुण था। बिल्कुल ठीक है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा या फिर सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। ध्यान रखिएगा, ऐसा आर्यों का कहना है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम वस्तु लोहा थी। इसे सयाम अयस के नाम से जाना जाता था। कौन सा कथन सही है? इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके सही हैं। वैदिक काल से संबंधित एक और प्रश्न आता है और ये भी ढूंढना है कौन सा कथन इसमें सही है। देख लेते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ देवता है और एक तरफ संबंध है। किस देवता का संबंध किससे है बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जो धौ थे उनका संबंध आकाश के देवता के रूप में जाना जाता है और सबसे प्राचीन भी रहे हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे और पूषण पशुओं के देवता थे। तो चारों ऑप्शन आपके ऑलरेडी मिलान है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, उससे विचार कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। सही है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण आधार का व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होता था। मतलब कि वर्ण से नहीं होता था बल्कि जन्म से निर्धारित होता था। ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये भी ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्ठ और शतमान मुद्रा की एक इकाई होती थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चारों सही,
क्योंकि आपके चारों यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए कोड में करना है, एक तरफ दर्शन है और एक तरफ प्रवर्तक है। कौन सा दर्शन किस प्रवर्तक से संबंधित है इसको हम देख लेते हैं। लोकायत चारवाक से संबंधित है, साक्य कपिल से संबंधित है, उत्तर मीमांसा बद्रायण से संबंधित है, वैसे से कड़ाद या उलूक से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के संबंध में विचार करना है। पर्दा प्रथा या फिर वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। हाँ बिल्कुल प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर अवशेष नहीं मिले हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, मंदिर नहीं मिले थे। स्त्री मणि मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। बिल्कुल ठीक है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संदर्भ विचार करना है। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है। जो प्रारंभिक उपनिषद थे इसमें 3 आश्रमों का मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ध्यान रखिएगा। जो संन्यास था, संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम था, इस व्यवस्था का अंग बन गया था कालांतर में। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना बताया गया है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। ये जो मथुरा कला है आपको पता होगा, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से संबंधित, कैसे, जैन धर्म से, जैन धर्म से मथुरा कला का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ नदी प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम की बात कर रहा है। अगर हम बात करें इसकी प्राचीन और आधुनिक नाम की, वितस्ता झेलम नदी को वर्तमान में कहते हैं, अस्करी चेनाब नदी को वर्तमान में कहते हैं, परोसणी रावी नदी को कहते हैं जिस पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, कुम्र और कुर्रम नदी को इस बार कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैन धर्म के संबंध में विचार करना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। क्या कहता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा की मान्यता है। बिल्कुल सही है, ऐसा जैन धर्म बोलता भी है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। बिल्कुल ठीक है बात है। जैन धर्म के शब्दभंगी ज्ञान के अन्य नाम शादवाद और अनेकांतवाद है। बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म ने अनेक आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। आपका आपसे होगा डी बिल्कुल सही, कितना, डी बिल्कुल सही है। जैन धर्म के संबंध में एक और क्वेश्चन आता है। जैन धर्म के संबंध में क्वेश्चन है, खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। बिल्कुल ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रवायु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। ये भी ठीक है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन का बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, उनका क्रम बताना है। क्रम कौन सा है, एक तो बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा था, पहले नंबर पर तो यही आएगा। एक बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा था, दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन आ जाएगा। तीसरे ऑप्शन पर एक लाश का दाह संस्कार करते हुए देखा था, फिर एक बिच्छू को पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में देखा था, तो जब बड़ा ही खुश था। आपका सी ऑप्शन सही है। ये ऑलरेडी 4 ऑप्शन सही मिलान है। एक तरफ घटना है, एक तरफ गौतम बुद्ध के प्रतीक के बारे में बताना है, कौन सी घटना किस प्रतीक से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रतीक और घटना से संबंध की बात करें, जन्म के समय कमल और साण का प्रतीक था, गृहत्याग के समय घोड़ा था, पीपल बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था और निर्माण पद चिन्ह मिलता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, उनमें से शामिल नहीं है। तो यहाँ पर एक शामिल नहीं है, 4 आर्य सत्यों का दिया था, कौन सा नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कौन कौन से दिया था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो मैंने आपसे बोला है दुख दिया था, दुख समुदाय बोला था, दुख निरोध बोला था, दुख निरोध गामिनी भी बोला था, जिसका गामिनी भी बोला था, लेकिन डी ऑप्शन नहीं बोला था, दुख प्रतिछाया नहीं कहा था। यही गलत है, मतलब कि यही सही है। शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैव धर्म के संबंध में विचार करना है, कर लेते हैं।
लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है, लिंग पूजा का मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ये भी ठीक है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित, इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर निर्माण के संबंध में विचार करना है, विचार कर लेते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाता डी बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ आचार है। हम देख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय रामानुजन से संबंधित है, ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ से संबंधित है, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित है और सौनक संप्रदाय इंपोर्टेंट है, निम्बकाचार्य से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाव्य काल के संबंध में विचार करना है, विचार करते हैं। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था, ये बात बिल्कुल ठीक है, बोलबाला तो था। महाभारत में 5 गणतांत्रिक राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन पांचों का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अनेक प्रवर्तक, प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जाता है, तीनों ऑप्शन सही हैं महाभारत से संबंधित। अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महान जनपदों का उल्लेख हुआ है, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय की सूची आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें 16 महान जनपदों का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा जा रहा है कि 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो राजतंत्रात्मक राज्य था और एक गणतांत्रिक राज्य था। अब बात कर रहा है कि जो जिसके सामने जो चीज लिखी है क्या वो सही लिखी है, देखते हैं। राजतंत्रात्मक, जिसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा होता है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो आप देखोगे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत नजर आते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही ऑप्शन आपके गलत नजर आते हैं, उपयुक्त सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ लेते हैं, ठीक है। उदयन से संबंधित क्वेश्चन है। उदयन के उत्तराधिकारियों एवं हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है, इन तीनों को प्रत्यहंता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराण में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी हुए हैं। जनता ने इन प्रत्यहंतों को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य राजा को बनाया और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई उसे शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है डी जाता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप सभी को पता है ऋषभ देव थे। कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मगध साम्राज्य के संबंध में विचार करना है, हम विचार कर लेते हैं। क्या कहता है? मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया था। मगध की जो आर्थिक समृद्धि हुई उसको राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया था। क्या बिल्कुल सही है? सही बात है। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी, ये भी ठीक है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। आपका डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर से संबंधित क्वेश्चन है। सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। साथ में हमारा यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ का बैच चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी बैच की लिंक है, आप उस पर जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें जीतकर अनेक भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। ठीक बात है, ये तो सही बात है। सिकंदर
उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया था। बिल्कुल ठीक है। उसने सिंधु नदी के निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया, उसका छत्र पिथोन वो बनाया। अपने इस कार्य हेतु सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन किया था। बिल्कुल ठीक है, चारों ऑप्शन से कही। इस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर देवी आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था, देवी लक्ष्मी की आकृति उसके सिक्कों पर मिलती है। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला हुआ करता था। कौन सा? तक्षशिला हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में। ठीक है। लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? आपको पता होना चाहिए, गुजरात राज्य में है, जहां पर डॉकयार्ड भी स्थित है। क्या है? डॉकयार्ड, बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह लोथल में स्थित है, और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर ए बी को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ठीक है। बी ऑप्शन कहता है इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो यहाँ पर ए और बी गलत है, ए बी सही है, ए सही है, बी गलत है। आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित स्थानों में प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित होता है? गंगा अवतरण का दृश्य की बात कर रहा है, वो मामल्लपुरम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार की बात कर रहा है, ये जॉन राज थे। कौन थे? जॉन राज थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख का नाम है और स्थान है, तो कौन सा शिलालेख कहां से मिला है, ये बात कर रहा है। गिरनार का जो शिलालेख है गुजरात से मिला है, धौली शिलालेख पूरी उड़ीसा से मिला है, एलिगुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश से मिला है, कालसी शिलालेख उत्तराखंड से मिला है। कालसी शिलालेख वेरी इंपोर्टेंट है, धौली शिलालेख इंपोर्टेंट है। वैसे तो चारों ऑप्शन आपको ऑलरेडी सही मिले हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? युद्ध का प्रारंभ जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क से शुरुआत होता है, अथर्ववेद में यह संबंधित है। अथर्ववेद में संबंधित है। मूर दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? मूर दरबार में मिस्र का राजा फिलाडेल्फस का राजदूत आया था, वह कौन सा आया था? आपको पता होना चाहिए, डायनोसियस आया था। कौन आया था? डायनोसियस आया था, और अशोक के दरबार में आया था। सम्राट अशोक के दरबार में आया था। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अब जो जनपद स्तर पर अवरोही क्रम है वो प्रादेशिक, राज्युक्त और युक्त, ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। नेक्स्ट आता है, कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, और इसमें से कौन सा कथन सही है ये ढूंढना है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1953 में अमलानंद के द्वारा की खोज के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही जाते हैं। नेक्स्ट आता है, प्राचीन शब्द और किसका संबंध किससे है? देख लेते हैं प्राचीन संबंध और इसका संबंध। सभा और समिति एक राजनीतिक संस्था हुआ करती थी, आपको पता है। नीबी की बात की जाए, आर्यों का एक वस्त्र हुआ करता था, निष्क एक आभूषण हुआ करता था, और करकरी की बात की जाए तो एक वाद्यंत्र होता था। तो आपका ऑप्शन ये चीज आएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी मिले हैं। प्राचीन महाजनपदों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक असत्य कथन है, वो कौन सा है? पहले हम सही कथन ढूंढ लेते हैं, असत्य कथन ऑलरेडी मिल जाएगा। तो नीचे से मिलते हैं, देखते हैं। गांधार एक आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में स्थित है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये तो ठीक है। सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में महाजनपद स्थित है, इसकी राजधानी मथुरा थी, ये भी ठीक है। अवंती पश्चिम भारत में अवंती जनपद प्रमुख था, आधुनिक मालव और मध्य प्रदेश के भागों में मिलकर यह जनपद बना था, ठीक है। तो जब तीनों सही है तो ऑप्शन आपका यही गलत है, तो मतलब यही सही है। वैशाली लक्ष्मियों की राजधानी थी। क्या कर रहा है? वैशाली लक्ष्मियों की राजधानी थी, इस समय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। क्या कुशीनगर जिले में थी? नहीं, ये उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इसका संबंध था। कहां से? बिहार जिले से इसका संबंध था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त काल से संबंध में क्वेश्चन है, गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान और कला की प्रगति के कारण क्लासिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल में आर्यभट्ट और बारहमिहिर के जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषार रहते थे। कौन सा कथन इसमें सही है? तो आपका जो कथन है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है ना।
गुप्त काल को गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। कैसा? गोल्डन पीरियड भी कहते थे, स्वर्ण युग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में। कौन सी? चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में है ये क्वेश्चन। तो चोल प्रशासन की विशेषता कौन सी थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी एक स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की इनकी विशेषता थी, और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कहो तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, चलो 51 से हम 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 51 से हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग 51 से देख लेना। तो आज यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद।